नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो के इस अंक में हम लोग शनि की रेखा अर्थात भाग्य रेखा की भी कुछ विशेष स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग स्वतंत्र रेखा के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। स्वतंत्र रेखा की कुछ अन्य स्थितियां भी हम लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। स्वतंत्र रेखा हम लोगों ने पढ़ा कि मणिबंध से कोई रेखा निकल करके शनि पर्वत तक जाती हो, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा को पार करके शनि पर्वत तक अगर जो जाती है उसको स्वतंत्र भाग्य रेखा कहते हैं। अच्छा माना जाता है क्योंकि अपने दम पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इनकी स्थितियों में कुछ अन्य स्थितियां दिखाई दें, अगर अंतिम छोर पे जाकर के यह रेखा दो भागों में विभाजित होता है, द्विशाखित हो जाए और एक रेखा इसके गुरु के पर्वत पे चली जाए, ये गुरु का पर्वत है, ये शनि है और ये हम लोगों ने पढ़ा है कि ये रवि है, सूर्य का पर्वत, ये बुध का पर्वत होता है, ये शुक्र है, ये चंद्रमा है, ये हर्षल पर्वत कहे जाते हैं। तो विभिन्न उसके बारे में हम लोगों ने वीडियो बनाया है पहले, पर्वतों के बारे में पहचान करने का, आप उसको देख सकते हैं। खैर, तो अगर कोई रेखा द्विशाखित हो जाए, भाग्य रेखा द्विशाखित होकर के और गुरु पर्वत तक चले जाए, तो ये इसका पॉजिटिव चीज मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि गुरु क्या देते हैं? तो गुरु हर तरह के पॉजिटिव चीजों को देते हैं, दया देते हैं, करुणा देते हैं, आत्मसम्मान देते हैं, धर्म से संबंधित चीजों को देते हैं, सामाजिक उत्थान देते हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आपके विचार को सुदृढ़ करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में इन सारी चीजों को का समावेश होगा। अब ये व्यक्ति अपने कर्म के साथ साथ धर्म को भी बैलेंस करके चलेगा, धर्मवादी होगा, इसमें दया होगी, करुणा होगी, समाज के लिए उत्थान करने की भावना होगी। ऐसे लोग ही बड़े बड़े सामाजिक कार्य करते हैं, विधवा आश्रम, अनाथालय, बड़े बड़े मंदिर, मठ, स्कूल्स, कॉलेजेस का निर्माण ऐसे लोग करते हैं। ऐसे लोगों का न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में तक भी ख्याति होती है। ऐसे लोग काफ़ी ऊंचे पद तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं अपने ही दम पे, क्योंकि ये स्वतंत्र रेखा है, या यूँ कहें कि इनका किसी का साथ मिलता ही नहीं और नहीं मिलने के कारण इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो अपने आगे बढ़ते हैं और लेकिन भाग्य उनका साथ देते जाता है और वो निकल करके एक लक्ष्य तक हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर वो द्विशाखित हो जाए, गुरु तक पहुँच जाए, काफ़ी अच्छी बात है, इनको पॉजिटिव चीज़ें देंगे। अब इसकी दूसरी स्थिति यह बनेगी कि ये रेखा गुरु पर्वत पे द्विशाखित न होकर के यह सूर्य पर्वत की तरफ ये बढ़ जाए। अगर यह रेखा बढ़ करके सूर्य पर्वत के पास चली जाए तो क्या होगा? यह भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि सूर्य भी यश, प्रतिष्ठा, सम्मान के अधिष्ठाता है। अगर यह शनि से निकल करके सूर्य पर्वत तक जाती है तो ऐसे व्यक्ति में इन सारी चीज़ों का समावेश होगा, प्रतिष्ठित होंगे, समाज में उनका नाम होगा, ऊंचे पद पे होंगे, स्वाभिमानी होंगे, देश विदेश तक नाम होगा, अच्छे अच्छे अवार्ड्स जीतने वाले होंगे। अगर बुध और मंगल हो तो खेलकूद की दुनिया से भी उनको सम्मान मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो कोई भी भाग्य रेखा गुरु पर्वत पे जाए, सूर्य पर्वत पे जाए तो काफी अच्छा नाम कमाते हैं। अगर ये पहले से ही द्विशाखित होकर के ये बुध पर्वत पे चले जाए, यह भी पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? तो व्यापार के माध्यम से इनका काम होगा, बड़े व्यापारी होंगे, क्योंकि भाग्य ने साथ दिया, व्यापार रेखा भी इनमें है, तो व्यापार के क्षेत्र से इनका नाम होगा, अच्छा व्यापार करेंगे, व्यापार से इनका देश विदेश में कीर्ति बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, ख्याति बढ़ेगी, अच्छे व्यापारी होंगे। अगर यही रेखा द्विशाखित हो जाए और द्विशाखित होने के साथ साथ एक रेखा सूर्य पर चली जाए और एक रेखा बुध पे चली जाए, मतलब ये तीन भाग में बढ़ जाए, तो जिस जगह से वो बटेगी उस आयु के बाद उनका यश, प्रतिष्ठा, कीर्ति बढ़ेगा। सूर्य पर गई तो यश प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, जहाँ से जैसे इस एज से बढ़ी हुई है तो मान के चलिए कि 24-25 साल के बाद से ये व्यापार के क्षेत्र में अपना काम करेगा। अगर इस एज से अगर द्विशाखित हुई है तो 55 साल के बाद उनका यश बढ़ेगा। अगर मस्तिष्क रेखा से अगर द्विशाखित होकर के आगे बढ़े तो 35 साल की आयु के बाद इनका ख्याति और बढ़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भाग्य रेखा द्विशाखित हो जाए तो जिस आयु वर्ग से वो द्विशाखित होकर के जिस रेखा
को माध्यम बना करके या जिस पर्वत पे वो पहुंचती है उसके गुणों को वो बढ़ा देती है। अगर यहीं से वो रेखा द्विशाखित होकर के मंगल पे चले जाए या मंगल से कोई रेखा आकर के इसमें मिल जाए, तो अगर काटे नहीं सिर्फ आकर के मिल जाए तो कहा जा सकता है कि भाई के मदद से या जमीन वगैरह के काम से इनका तरक्की होगा। मंगल मतलब संचार के माध्यम से, भाई के माध्यम से, जमीन के माध्यम से इनका कहीं ना कहीं उस आयु वर्ग में जाकर के उनको कुछ ना कुछ फायदा पहुंचेगा। ये जहां मिले, अगर ये नीचे यहीं मिल जाए तो और पहले से शुरू होगा, ऊपर में जाकर के मिलते हैं तो थोड़ा देरी से इनको उसका लाभ मिलेगा। तो मंगल से आकर के मिले तो भाइयों के माध्यम से, जमीन के माध्यम से, संचार यूट्यूब वगैरह फेसबुक से जो वीडियो बना करके, जैसे हम लोग का अभी चैनल चल रहा है, तो अगर आपकी ये रेखा यहाँ से आकर के मिलती है तो आप सोचिए कि आपको इस क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। अगर शुक्र पर्वत से कोई रेखा निकले और आयु रेखा को काट कर भी जाकर के अगर भाग्य रेखा में मिल जाती है तो यह भी पॉजिटिव है। हालांकि जिस आयु वर्ग में आयु रेखा को वो काटती है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य विकार होगा, लेकिन भाग्य के हिसाब से वो भाग्यवर्धक होगा। क्यों? कला के माध्यम से, किसी विपरीत लिंगी के माध्यम से आपका भाग्योदय होने का चांस बढ़ाता है। अगर ये चंद्रमा पर्वत से निकल करके भाग्य रेखा में कोई आकर के रेखा मिल जाती हो तो पत्नी, प्रेमिका या प्रकृति या कलात्मक क्षेत्रों से या चंद्रमा से संबंधित व्यापार या दूर देश में विदेश भ्रमण से संबंधित चीज़ों से आपका लाभ होने का चांसेस बढ़ाती है, क्योंकि ये चंद्रमा जल तत्व का कारक है। और यहाँ से कोई रेखा आती है तो इसका मतलब ये होता है कि वह समुद्र पार या जल के पार से उनका व्यापार क्षेत्र चलेगा या उनका काम बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से उनको लाभ मिलेगा। अगर गुरु पर्वत से कोई रेखा आकर के शनि पर्वत में आके मिलती है तो यह भी उसकी अच्छी स्थिति है, गुरु से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी करेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कहीं से भी कोई भी रेखा आकर के स्वतंत्र रेखा में मिलती हो तो वो उसको पॉजिटिव चीजों को लेकर के आएगी। अन्य स्थितियां, अगर भाग्य रेखा को कोई रेखा आकर के काट दे तब क्या होगा? काट दे, अगर सूर्य से कोई रेखा आकर के भाग्य रेखा को काट देता है तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि आपकी कहीं बदनामी हो सकती है, यश कीर्ति में कोई धब्बा लग सकता है, या पद प्रतिष्ठा के कारण कोई ऐसा काम आप करेंगे, आपके ऑफिस कलीग के कारण, आपके पद प्रतिष्ठा से के कारण आपका भाग्य में हानि होगा। मंगल से कोई रेखा आके काट दे, कोई मुकदमा हो सकता है, भाइयों के कारण आपको लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है, भाइयों से कोई झगड़ा कलेश के कारण आपका भाग्य खराब हो सकता है। शुक्र से कोई पर्वत आकर के, शुक्र से कोई रेखा आकर के काट दे तो ऐसा मान सकते हैं कि किसी विपरीत लिंगी के कारण आपके भाग्य में या आपके किसी ऐसे गलत गतिविधि के कारण आपका बदनामी हो जाए, आपका भाग्य खराब हो जाए। क्योंकि आपका ऐसे व्यक्ति में विपरीत अगर लिंगी के प्रति कोई मन में गलत भावना आ जाए तो बदनामी या उनका भाग्य खराब होने का चांसेस बढ़ जाता है। चंद्रमा से कोई अगर रेखा आकर के काट दे तो किसी विदेशी के कारण या किसी ऐसे चीज़ों जो प्रकृति से संबंधित हो या कोई प्राकृतिक आपदा के कारण आपका भाग्य खराब होने का चांसेस बढ़ा देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्र रेखा अगर सीधी हो, किसी तरह का काटपीट, टूट या अवरोध न हो तो वह अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ये स्वतंत्र भाग्य रेखा है और जगह जगह पे टूटी हुई है, अब जैसे मान लीजिए कि ये टूटी हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी टूट गई, ठीक है, थोड़ी सी टूट गई, यहाँ टूट गई या टेढ़ी मेढ़ी हो गई या इसको यहाँ पे काट दी कोई रेखा, तो जिस जगह में ये टूटी हुई है उस आयु में इनको किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। समस्या कुछ भी हो सकती है, अब किसके कारण है उस हिसाब से उनकी समस्याएं हो। कोई बीमारी हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, किसी के कारण, धोखे के कारण आपका बर्बादी हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह भाग्य रेखा सीधी होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि इस आयु वर्ग में काटा है,
ठीक है। तो ये 35 से 55 के बीच में 45-44 साल की आयु में इनका अपने ही मस्तिष्क रेखा से उठ करके काटी है, तो अपने ही किसी डिसीजन के कारण इनको नुकसान होगा। कुछ ऐसा ये डिसीजन ले लेंगे जिनके कारण इनका नुकसान होगा। अगर ये हार्ट लाइन से कोई रेखा करके इस तरह से काट रही है तो मान के चलिए कि किसी दुर्घटना में इनके किसी अपने के नुकसान होने के कारण इनका दिल टूटेगा और उनका लाभ से ये वंचित होंगे। माता पिता, पत्नी या अपने ही शारीरिक नुकसान, कोई ऑपरेशन हो जाए तो उसके कारण इनका भाग्य में नुकसान हो जाएगा। अगर कोई मंगल से कोई रेखा आकर के भाग्य रेखा को काटे तो समझना चाहिए कि उस आयु वर्ग में इनका कोई शारीरिक कष्ट इनको झेलना है, कोई ऑपरेशन होगा इनका या इनकी पत्नी का, या इनका कोई अपना धरती छोड़ के जाने वाला है इस आयु में। तो भाग्य रेखा बहुत कुछ बताती है, डिपेंड करता है कि कहाँ से आई है और कहाँ पहुँच रही है। वीडियो के इस अंक में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पराश्रित रेखा के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे।